नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर हैं और अमित शाह ग्वालियर पहुंच चुके हैं। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया। साथ में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा है, बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। तमाम बैठकें लेंगे तो 29 की 29 सीटें जीतने की प्लानिंग की जाएगी। तो अब ग्वालियर में अमित शाह पहुंच चुके हैं, जहां सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो देखिए, तमाम जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उन कार्यक्रमों की भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है और अमित शाह ने इसकी जिम्मेदारी संभाल ली है। अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे और इसके अलावा आपको बता दें कि ग्वालियर के बाद खजुराहो जाएंगे, जहां खजुराहो में भी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा। ये देखिए तस्वीरें, जहां मंच तैयार कर लिया गया है। अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे। तो आपको बता दें, क्लस्टर प्रभारियों की बैठक होगी और हर क्लस्टर से लगभग 200 नेता पहुंचेंगे जो इस बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह उन्हें यहां पर जीत की रणनीति देंगे। तस्वीर में आप देखिए, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया था सुबह से ही और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें सीधी देखिए, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमित शाह का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे। तो मध्य प्रदेश में बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा ग्वालियर पहुंचे हैं। उसके बाद खजुराहो पहुंचेंगे और फिर भोपाल पहुंचेंगे, जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो तमाम आज मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण कार्यक्रम, लेकिन सबसे बड़ी बात चंबल से ही शुरुआत। विधानसभा चुनावों में भी हमने देखा था, चंबल पे खासा फोकस बीजेपी का रहा था। केंद्रीय नेतृत्व ने भी चंबल पर खासा फोकस। ये तस्वीर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और अब वो होटल के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्हें रुकना है, जहां पर ये कार्यक्रम होगा। नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने स्वागत किया। ये देखिए तस्वीरें, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी का काफिला भी पीछे पीछे पहुंच चुका है। तो ये तस्वीरें देखिए, तमाम दिग्गज का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ ही देर बाद बैठक होगी और बैठक में तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे सही लगातार बने हुए उमेश। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंच चुके हैं, अब आगे के क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए दिनेश, बिल्कुल अब जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद कुछ ही देर में जो बैठक है वो शुरू हुई। उसके साथ ही उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सीएम और बीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम जो कार्यकर्ताओं की बैठक है वो यहाँ पर होगी। तकरीबन 400 कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो अलग अलग जिलों से इस बैठक में शामिल होंगे और सिर्फ जीत का मंत्र लोकसभा चुनाव में कैसे 29 सीटें मध्य प्रदेश की जीतना है, इसको लेकर जीत का मंत्र देने आज अमित शाह इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और उसके साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं उस बैठक को लेकर उनमें भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि ग्वालियर चंबल को ही क्यों, आखिर ये भी सवाल सबसे बड़ा है। ग्वालियर चंबल को इसीलिए क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लगातार जो अमित शाह हैं वो ग्वालियर चंबल के दौरे पर रहे थे। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर जो बम्पर जीत हासिल की थी, रिकॉर्ड जीत इसे कह सकते हैं, जीत हासिल की थी। और उसके साथ ही अब लोकसभा चुनाव चूंकि आने वाला है और यही वजह है कि अब लगातार जो मध्य प्रदेश में बैठकों का दौर शुरू है। इसके साथ ही जो राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह इस बैठक में मौजूद है और जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे। तमाम तरह की बात होगी। अगर बात की जाए तो बूथ पर किस तरह से बूथ को मजबूत बनाना है, उसके साथ ही जो मतदान है वो अधिक से अधिक कराया जाए और बीजेपी के फेवर में किस तरह से वोटिंग हो, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और इसके साथ ही जो केंद्र और राज्य की जो सरकार की द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, जन जन तक इस योजनाओं को कैसे पहुंचाए और इस योजना से कितने लोगों को लाभ होगा, उसको लेकर भी इस बैठक में जरूर चर्चा होगी। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव है उसमें बीजेपी चाहती है कि जो 29 सीटें हैं वो पूरी बीजेपी के हाथ में आए। और यही वजह है कि अब लगातार जो अमित शाह है वो अलग अलग दौरे कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो आज ग्वालियर में है, उसके सीधे ही यहाँ से 2 घंटे का समय और उसके बाद खजुराहो से भोपाल जाएंगे। तो यानी अब लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी जो रणनीति है वो बीजेपी की तैयार है और जो बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक
बैठक में शामिल होंगे और लगातार जो कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन वो भी इस बैठक में किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में कार्य किया था और यही वजह कि मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बम्पर जो सीटों से यहाँ पर जीत हासिल की थी, और वही कार्यकर्ता इस बैठक में भी शामिल होंगे। अलग अलग जिलों से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अब कुछ ही देर में जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। जी दिनेश। बिल्कुल। और उमेश, जिस तरह से कहा जा रहा था कि क्लस्टर जो प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, इस बैठक में क्या कुछ सिलेक्टेड नेताओं को ही या कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है? क्या इसमें किसी तरह का कोई संबोधन भी केंद्रीय मंत्री करने वाले हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो क्लस्टर की जो बैठक है, प्रबंध समितियां हैं, अलग अलग जो जिलों से प्रबंध समितियां आएंगी और इसमें जो मुख्य कार्यकर्ता हैं जो चुनाव में कार्य करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनसे लोग जुड़े हुए हैं, और इसका मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो बीजेपी से जुड़े, बीजेपी को वोट करें और मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें उनमें पूरी बीजेपी जीत कर आए। इस तरह का इस जो पूरी बैठक में रणनीति तैयार होगी और निश्चित तौर पर ही केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम और बीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम जो यहां पर चर्चाएं होंगी उसको बाकायदा नोट किया जाएगा और आगे लोकसभा चुनाव में इसको किस तरह जनता के सामने रखा जाएगा, बीजेपी ने जो काम किए हैं वो जनता के सामने किस तरह से लोगों तक पहुंच सके। अगर बात की जाए तो विधानसभा में जो जिस तरह से बीजेपी की रणनीति थी, वही रणनीति को एक बार फिर जो लोकसभा चुनाव में उसमें अपना रहे और इसको चुना है ग्वालियर चंबल को। जिस तरह से लगातार अमित शाह ने ग्वालियर चंबल में विधानसभा में दौरे किए थे, यही वजह कि अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव आने वाला है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को फिर एक बार चंबल में उतारा गया है और इसका सीधा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्वालियर पूरे जो मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें हैं उसको कैसे भी बीजेपी जीत कर आए। और मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में जो चारों लोकसभा सीटें हैं, चारों लोकसभा सीटों के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो इस चुनाव से जुड़े रहेंगे उन सबको इस बैठक में बुलाया गया है और अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं उनसे चर्चा की जाएगी, क्या उनके क्षेत्र में समस्या है इसको भी जाना जाएगा। इसके साथ ही जो जीत का मंत्र के साथ ही कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी इस बैठक में किया जाएगा। समस्या है वो भी यहां पर देखी जाएंगी और खासकर जिस तरह से कहा जाता है अमित शाह को जादूगर, राजनीति का जादूगर कहा जाता है, वो भी इस बैठक में इस बार देखने को मिलेगा। दिनेश, निश्चित तौर पर। और विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने ये तस्वीरें देखी थी, यही स्थिति देखी थी। लगातार अमित शाह ने मध्य प्रदेश के दौरे किए थे और खासकर चंबल को भी बेहतरीन तरीके से साधने का प्रयास किया था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ नामों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है कि किस तरह से प्रत्याशी बनाएं। आप नजर बनाए रखिए उमेश, आपसे हम पल पल की अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा दें। लगातार ये तस्वीर आप देखिए, वो तस्वीरें हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंच चुके थे। पीछे से काफिले में जो